अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में इस वक्त जगह जगह पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं और जो हाई अलर्ट है वो कर दिया गया है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक जो दहशत गर्द है उसकी इत्तला मिली है और कि वो इस्लामाबाद में दाखिल होगा और फिर इस तरह से वो अपनी कार्रवाई को अंजाम देगा। तो अब एक तरफ तो ये ख़बर सामने आ गई है और दूसरी तरफ फिर इसके बाद पार्लियामेंट हाउस की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस्लामाबाद में जगह जगह पर जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस में मुलाजमीन के अलावा हर किस्म का दाखिला बंद कर दिया गया है, जबकि कमेटियों के इजलास मुलतवी कर दिए गए हैं। मजमूई तौर पर पूरे शहर में पुलिस ने सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लारी अड्डों और होटल्स में भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। दहशत गर्दी के वाक़यात रोकने के लिए सियाहती मकामात पर भी सर्चिंग की जा रही है। दूसरी जानिब शहर में नाकों पर पुलिस की मुआवनत के लिए FC लगाने का भी फ़ैसला किया गया है। कैपिटल पुलिस ने FC के 1000 एहलकार बुलवा लिए। शहर के 25 मकामात पर नाकों के लिए पुलिस के साथ FC एहलकार भी तैनात होंगे। पुलिस का कहना है कि FC एहलकारों की तैनाती से नाकों की इस्तेदाद बढ़ाई जा सकेगी। तो ये जनाब इस वक्त जो हालात हैं वो इस कदर ख़राब हो गए हुए हैं और देखें कि एक तरफ तो मतलब इस तरह की जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक है। याद रखिए खान साहब के दौर में ये वो कैपिटल है कि जिसको महफूज तरीन जो कैपिटल्स में शामिल किया गया था इस्लामाबाद को, और अब यहाँ पर ही हालात इतने ख़राब हो गए हैं। चूँकि पिछले जुमा भी ये सारा कुछ वाक़या जो है वो पेश आया था और फिर उसमें जो अहलकार थे वो शहीद भी हुए और कुछ ज़ख्मी भी हो गए। तो अब दोबारा से ये जो दहशत गर्दी का वाक़या है ये सामने आ रहा है। एक जो दहशत गर्द है इसकी जो ख़बर है वो बाकायदा तौर पर मिल गई है और इसकी जो तस्वीर है वो भी शाया कर दी गई है। अब देखें एक तरफ तो हालात ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ हुकूमत अभी भी जो है वो सियासत करने से बाज नहीं आ रही। यानी कि लम्हा फ़िक्रिया है कि इतने हालात जो हैं वो कशीदा हैं कि जी जो पार्लियामेंट है उसकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त कर दी गई है और वहाँ पर जो तैनातियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। लेकिन हुकूमत ने यहाँ पर भी जो खैबर पख्तूनख्वा के जो KPK के जो वज़ीर आला हैं उनको बुलाया ही नहीं इस इजलास में। और हालांकि सबसे ज़्यादा जो दहशत गर्दी के वाक़यात थे वो वहाँ पर देखने में सामने आए, लेकिन मजाल है कि हुकूमत ने उनको बुलाया हो। और अगर दूसरी तरफ मैं राना सनाउल्लाह की बात करूँ तो उन्होंने भी हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो दहशत गर्दी पर कम बोल रहे थे और ज़्यादा वो इमरान खान पर बोल रहे थे कि जी वही जो इन्होंने जो टोटे सारे मिलाए हुए हैं और जो उनकी ऑडियो सामने आ रही हैं उस पर ये बात कर रहे थे। अरे यार थोड़ा सा तो आप खुदा का खौफ करें कि हमारा जो मुल्क है, जो हमारा दारुल हुकूमत है, कैपिटल है, उस पर वहाँ पर ये सारे वाक़यात सामने आ रहे हैं और आपको अभी भी अपनी सियासत बचाने की, अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है। अच्छा जी, अब इसमें मैं मज़ीद ये खबर शामिल करूँगा। कौमी सलामती कमेटी का दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ करने पर इत्तफ़ाक़। तो ये जो कौमी सलामती का जो 2 रोज़ा ये इजलास था ये जारी रहा था। अब इसमें इस बात पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। चलें ये तो एक तरफ से अच्छी बात है, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त चूँकि कल अब देखें आज अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऐलान किया था, ये हुक्म दिया था बल्कि कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो 31 दिसंबर को करवाए जाएँ। और उसके बाद फिर ये ख़बर इंतहाई जो अफसोसनाक ख़बर थी ये सामने आ गई। तो अब एक तरह से जो चलें ये अब हुकूमत जो है वो अपनी कुर्सी बचाने, अपनी सियासत बचाने के चक्कर में लगी हुई है। ये इनके लिए हो सकता है ये अच्छी खबर हो, लेकिन बाकी अवाम के लिए या जो मुल्क के लिए मोहब्बत रखते हैं उनके लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अब जो इलेक्शन थे वो तो चलें अब मुलतवी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि ये अब दौड़े लगाने शुरू हो गए हैं कि किसी तरह से हम रात के ऐसे अंधेरे में ही कोई चक्कर चला दें और जो इलेक्शंस हैं वो मुलतवी हो जाएं। और अब लग रहा है कि इनकी ये जो ख्वाहिश थी ये अब पूरी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस बंदे को पकड़ना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के फिर वाक़यात जो हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। अब दूसरी तरफ ये भी इस बात पर भी इत्तफाक हो गया है कि जो मज़ीद मुतालबात हैं,
में जो मज़ीद बातचीत है वो आगे नहीं बढ़ाई जाएगी अब तालिबान के साथ, या कह लें आप दहशतगर्दों के साथ या अफ़गानिस्तान के साथ। तो क्योंकि जो ज़्यादातर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो अब अफ़गानिस्तान वाली साइड से दाखिल हो रहे हैं, जो दहशतगर्द हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए अब उनसे भी जो मज़ीद बातचीत है उसको आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।